नमस्कारम दोस्तों, रविवार 18 जून 2023 9:30 पर टाइटन पनडुब्बी 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए सुबह 8 घंटे के लिए रवाना हुई थी। लेकिन करीब 2 घंटे के बाद ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया और पनडुब्बी लापता हो गई। और 4 दिन खोजबीन के बाद यानी 22 जून को यूएसए कोस्ट गार्ड की ROV रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल की मदद से ढूंढा गया, जो कि टाइटैनिक से महज 1600 फुट की दूरी पर था, जिसमें सारे की मौत हो चुकी थी। 5 अरबपतियों को लेकर टाइटैनिक का मलबा देखने जा रही टाइटन पनडुब्बी को बचाने का मिशन नाकाम हो गया है। उसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। अटलांटिक सागर में टाइटैनिक के मलबे को दिखाने गई पनडुब्बी टाइटन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. अब आते हैं कि ये 5 लोग करते क्या थे, कौन सी बिजनेस चलती थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टाइटैनिक देखने जाने के लिए मात्र 8 घंटे का समय लगता है और इसकी टिकट की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आइए जानते हैं 5 अरबपतियों के बारे में। ब्रिटिश उद्योगपति हामिश हार्डिंग। 58 वर्षीय ब्रिटिश उद्योगपति हामिश हार्डिंग प्राइवेट जेट बेचने वाली कंपनी एक्शन एविएशन के मुखिया थे। अंटार्कटिक लग्जरी टूरिस्ट कंपनी व्हाइट डेजर्ट के साथ भी काम किया। इस कंपनी ने अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू की थी। साल 2022 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन फ्लाइट में एक अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में ध्यान आकर्षित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हार्डिंग के नाम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के माध्यम से पृथ्वी का चक्कर लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हार्डिंग ने नामीबिया से चीतों को लाने में भारत सरकार की मदद की थी। वो साउथ पोल की कई यात्राएं कर चुके हैं। स्टॉकटन रश टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट के फाउंडर और CEO थे स्टॉकटन रश। वे दुनिया के सबसे युवा जेट पायलट थे। 1981 में जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 19 की उम्र में उन्होंने लाइसेंस लिया था। स्टॉकटन रश पनडुब्बी के पायलट भी थे। शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। इस पनडुब्बी में शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद भी सवार थे। ये बाप बेटे पाकिस्तानी मूल के थे। 48 वर्षीय शहजादा दाऊद केमिकल टू एनर्जी कंपनी एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। शहजादा दाऊद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन थे। उनके बेटे सुलेमान दाऊद फिलहाल यूनिवर्सिटी के छात्र थे और अपने पिता के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। सुलेमान दाऊद जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपने पिता शहजादा दाऊद को खुश करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गया था। पॉल हेनरी नारगोलेट फ्रांसीसी नौसेना में पूर्व कमांडर रहे हैं। 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर में उतरे थे। उनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता था। टाइटैनिक के मलबे वाली जगह पर 35 से अधिक बार गोता लगा चुके हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ अंडर वाटर रिसर्च फॉर RMS टाइटैनिक, जो जहाज स्थल से कलाकृतियों के बचाव प्रयासों के लिए जिम्मेदार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।